स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1975 के आपातकाल को काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। रांची के नजदीक नगड़ी के रहने वाले पत्रकार और अधिवक्ता केशव भगत ने दूरदर्शन से खास बातचीत में आपातकाल की ज्यादतियों की चर्चा की। जिस समय इमरजेंसी लग गया था, उस समय हमारे संपादक माननीय बलबीर दत्त जी वहाँ पर पहुँचे, आए। मैं वहाँ हम लोगों को बुलाए और बताया कि किसी ऐसा चीज़ नहीं लिखना है जिसमें किसी तरह की हानि हो, और हम लोगों ने उसी तरह से लिखना शुरू किया। कुछ तो चाह के भी नहीं लिख सकते थे। जो अखबार आता था वहाँ पर कुछ-कुछ कॉलम हटा दिया जाता था और कोरा रहता था। इस संबंध में मैंने अपने संपादक जी से पूछा, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि छपने के पूर्व कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी आते थे और वे कुछ कॉलम को हटा दिया जाता था, और उसी हटने के बाद में फिर दोबारा कॉलम नहीं डाला जा सकता था, लास्ट पीरियड था, और उसी से कुछ अखबार के कॉलम कोरा आते थे, और उसी के चलते यह अखबार का ऐसी स्थिति थी। उस समय की स्थिति यह थी कि बस में चाहे ट्रेन में चाहे किसी तरह बस में यात्रा करते थे लोग, कार में, तो उस समय पुलिस बीच में ही रोक लेती थी और पता नहीं क्या चेक करती थी, लेकिन समझ में नहीं आता है। एक बार कि मैं साझा करना चाहता हूँ अपनी आप बीती का, कि मैं कचहरी जा रहा था, 10:30 बजे के लगभग कटहल मोड़ के पास में 5-7 सिपाही थे और मैं बस में जा रहा था। एक बड़ा बाबू आए और गाड़ी को रोकवा दिए। उसके बाद बस के अंदर 4-5 कांस्टेबल पहुँचे और क्या-क्या चेक किया, सब पैसेंजर को उतार दिया, और उसके बाद कुछ देर चेकिंग करने के बाद वे लोग जाने दिए। तो इस तरह से जो स्थिति होती थी, हर आदमी को डर लगा रहता था, कार में जाने में, बस में जाने में, ट्रेन में जाने में, कभी भी रोका जा सकता था और कभी पुलिस के द्वारा जाँच किया जा सकता है। 75 और 77 के बीच में 21 महीना की जो स्थिति हुई, बहुत ही गंभीर स्थिति से पत्रकारों को गुजरना पड़ता था। अभी में चाहे 1975 के पहले जो भी लिखते थे, हम लोग को लिखने की छूट थी। किसी तरह के लिखते थे तो वो छप जाता था, चाहे हम लोग अभिव्यक्ति भी करते थे वो भी आ जाता था। लेकिन 1975 से 77 के बीच में हम लोग को लिखने में जो परेशानी हुई उसको एक पत्रकार ही समझ सकता है। बहुत सा चीज़ है जिसे हम लोग चाह के भी नहीं लिख सकते।